साथियों, मैं जोगिंदर गंगोत्रा वर्मा विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल से इस वक्त हम गांव बगुना में आए हुए हैं। ये जिला सांबा पड़ता है। तो आज हम बगुना गांव में इसलिए आए हुए हैं, उसकी एक वजह बताता हूं कि डोगरी साहित्य दा इतिहास इस किताब में वर्णन है। इस गांव के कवि लखू हुए हैं, कवि लखू लोहार। तो हमें इस किताब के माध्यम से ये पता लगा था कि इस गांव बगुना के लखू लोहार जो है, जिन्होंने बहुत सारी यहाँ पर कविताएं भी लिखी थी, वो लोहार और तरखान का काम करते थे और बहुत सारी बुझारतें जिसको डोगरी में बोलते हैं वो भी इन्होंने लिखी थी। तो हमें किताब के माध्यम से ये पता चला था। तो आज एक विश्वकर्मा लाइब्रेरी की टीम इस गांव में उनके परिवार से मिलने के लिए आई हुई है, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, कैसा रहा था उनका परिवार और कैसा रहा था उनका इतिहास। तो हमारे साथ श्री बलवंत कटारिया जी, जो श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसे हमें पता लगा था कि आप आज गांव बगुना में आए हुए हैं और जो कवि लखू लोहार थे उसके बारे में जानने के लिए, तो थोड़ा हमारे चैनल को विस्तार से बताइए प्लीज। हाँ, आज हम यहाँ जो खड़े हैं तो हम लखू लोहार या जो कवि हुए हैं उन्हीं के घर में खड़े हैं। तो ये हमें पता चला था करीब 1-2 साल पहले। तो ये किताब इन्होंने दिखाई है, डोगरी साहित्य का इतिहास। तो जो कवि लखू हुए हैं वो उस टाइम जिला सांबा था, गांव बगुना, और सांबा जम्मू कश्मीर का आज की डेट में जिला है। तो तहसील की थोड़ी आज विजयपुर, तहसील आजकल विजयपुर हो गई है। तो लखू का जन्म जो है वो 1780 का माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, लेकिन 1775 या 1780 में उनका जन्म माना जाता है। वो अनपढ़ थे, लेकिन बहुत सारी पहेलियाँ और कविताएं उन्होंने लिखी थी। वो ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर उनकी कोई किताब जो है, हमें यहाँ तक हमने इनके जो आगे वंशज है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो है, उनसे बात करके पूछा है। तो उन्होंने बोला है कि किताब लिखी थी, किताब कोई नहीं है, लेकिन एक जो चरण सिंह इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने डोगरी साहित्य जो किताब बनी है उनको बताया, जो बताया तो वो उस किताब में दर्ज है। लेकिन एक बात पक्की हो गई है कि लखू जो कवि थे वो बहुत बड़े कवि थे। ना जाने उन्होंने हजारों की संख्या में पहेलियाँ जो है लिखी होंगी डोगरी में, लेकिन वो अनपढ़ होने की वजह से वो दर्ज नहीं कर पाए कहीं कागज पे। ये शोध का विषय रहेगा। जिस तरह कबीर जी का जो लेखनी है वो बहुत बड़ी मुश्किल से मिली, कुछ मिली कुछ नहीं मिली, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जो कवि लखू हुए हैं ये बहुत बड़े कवि थे। उनके घर में हम आज आए हैं। यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही जगह है। पहले यहाँ कुल्ला था, उसके बाद यहाँ पर कच्चा मकान बना, फिर उसके बाद आज पक्का मकान है, लेकिन है यही। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ से ये पता चला है कि जो लखू थे उनका कोई बेटा नहीं था, उनके भाई के जो बेटे हैं उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने हमें जो जो बताया है वो हमने नोट कर लिया है। हम अपनी मैगजीन में छापेंगे, सभी सुनने वालों तक जरूर पहुंचेगा, विस्तार से उनकी रिपोर्ट पहुंचेगी। जो किताब में लिखी है उससे और आगे जाके हम वो छापेंगे, आपको मिलेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उनकी बीवी ने उनको शायर बनाया, और उनकी बीवी जो थी वो खुद शायर थी, खुद कवित्री थी। उसका अंदाजा हम ऐसे लगाते हैं कि उनकी बीवी ने सबसे पहले उनको बोला से, उनकी शादी जब होनी थी तो शादी की कंडीशन ये थी कि अगर तू तरखान है तो कुल्हाड़ी के 7 फट आपने करने हैं लकड़ी को, लेकिन वो एक ही जगह पे लगने चाहिए। बहुत बड़ी कंडीशन थी। कोई भी कितना भी कारीगर होगा वो 7 फट कुल्हाड़ी के एक जगह पे नहीं लगा सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो उसकी बीवी जो थी वो मौजूद थी वहां अंदर। उस टाइम वो सामने तो नहीं आई, लेकिन वो पानी पिलाने के बहाने आई और उसने बोला, सिख तरखान की बुद्धि 6 पुठियां एक सीधी, के 6 फट उल्टी कुहाड़ी से लगा और एक सीधी से लगा तो वो सारे एक ही जगह माने जाएंगे। तो वही हुआ जब उसकी लड़की के उनकी जो बीवी बननी थी, उस लड़की के जो पिता थे, उन्होंने जब देखा तो एक ही जगह पे 7 फट लगे हुए हैं, तो उन्होंने उनकी शादी कर दी।
तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, ये हम सवाल पैदा कर रहे हैं एज ए शोधकर्ता, कि जिसने ये कहा शादी से पहले कि सिख तरखान की बुद्धि शेप उठियां एक सीधी, तो सब लखू से बड़ी कवित्री तो वो थी, लेकिन उसके बारे में आज की डेट में हमें तो कुछ हाथ नहीं लगा कि उसकी भी कोई कविताएं होंगी, कुछ पहेलियां होंगी, कहावतें होंगी। वो ढूंढने का विषय है, वो हम ढूंढेंगे, हमारी लाइब्रेरी उस पर भी शोध करेगी। लेकिन लखू पर तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है, वो उसको हम उसका पेपर भी, रिसर्च पेपर भी बनाएंगे, मैगजीन में भी छापेंगे, उसकी और आगे जो है वो बनती जाएगी। और हमारे पूरे विश्वकर्मा समाज के लिए ये फख्र की बात है कि यहाँ बाकी समाज के लोग शायर और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, हमारे समाज का भी एक साहित्यकार कवि जो है वो हुआ है। ये फख्र की बात है, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, ये चीज़ें जो है सामने लानी चाहिए। यही हमारा मकसद था। जम्मू से हम चल के यहाँ आए, ये जगह जम्मू से करीब करीब मैं कहता हूँ कि 30-35 किलोमीटर दूर है, गांव में है, लेकिन हमने ढूंढा इस जगह को और जानकारी हासिल की। ये हमारे लिए भी फख्र की बात है, पूरे समाज के लिए फख्र की बात है कि हमारे 200 साल पहले यहाँ इस धरती पे, वैसे तो इस धरती पे बहुत सारे शायर हुए हैं, डोगरी के जितने भी आप गीत सुनते हैं, के.एस. मधुकर का इन्होंने नाम बताया, किशन स्मैलपुरी जो है वो यहाँ के हुए हैं, इसी पास में गांव स्मैलपुर है। चरण सिंह जो हुए हैं यहाँ पड़ोसी हैं। चरण सिंह ने ही बेसिकली ये साहित्य जो डोगरी साहित्य में कवि लखू की एंट्री कराई है, वो चरण सिंह ने कराई है। चरण सिंह पड़ोसी था, इसलिए उसको पता था, मौखिक तौर पर पता था, तो उसने वहां पे नोट कराया है। पढ़े लिखे थे, टीचर थे, तो हम उनका भी शुक्रिया करेंगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, चरण सिंह भी नहीं है, लेकिन उनका घर पास ही है। तो इस तरह से पुराना इतिहास जो था हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है, हमें विश्वकर्मा लोगों को ये पता होना चाहिए। यही मकसद है कि अपने इतिहास को हम पढ़ें और हम फख्र महसूस करें। सर, इस किताब में डोगरी साहित्य इतिहास जितेंद्र उधमपुरी साहब ने लिखी है, तो इसमें उन्होंने चरण सिंह के बारे में ये भी बताया कि चरण सिंह इस किताब में लिखते हैं कि जब तक उनकी धर्मपत्नी उनको जब तक उनसे एक पहेली नहीं सुन लेती थी तब तक रोटी नहीं देती। इसमें हाँ। कितना सत्य है? नहीं, ये तो सत्य ही है कि देखो, कोई भी जब कवि होता है जो उसके पीछे एक फोर्स होती है। कवि जब कविता लिखता है, या तो उसको बहुत खुशी मिलती है तब वो कविता लिखता है, जब उसको बहुत ज़्यादा सट लगती है फिर वो दिल से उसकी कविता निकलती है, या फिर उसकी बीवी उसको मजबूर करती है फिर वो कविता लिखता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो कविता के पीछे जरूर कोई ना कोई एक फोर्स होती है। तो उनकी बीवी जो है ये उनको बोलती थी कि आप रोज मुझे, हाँ, जब तक पहेली नहीं सुनाओगे तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगी। तो उनको दिन को ही वो सोच के रखते थे कि आज कौन सी पहेली मैंने सुनानी है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर वो बीवी के साथ 20-30 साल रहे होंगे तो 20-30 साल में कितनी पहेलियां उन्होंने बोली होंगी, वो सारी हवा में चली गई। आज रिकॉर्ड में है नहीं, चंद हैं, 8-10 हैं रिकॉर्ड में, बाकी चली गई। और इनके जो वंशज है वो तीसरी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है, इनको भी कुछ ज्यादा याद नहीं है। लेकिन ये शोध का विषय रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कोई और सीनियर बंदा इस गांव में मिले जो हमें और उनकी पहेलियां हमें बता पाए। तो इसी के साथ हम एक बात और जोड़ेंगे, इन्हीं के परिवार से ये महिलाएं हैं जो लखू द्वारा लिखी गई एक कोई हमें पहेली सुनाएंगी। प्लीज हमारे चैनल के लोगों को बताइए, एक पहेली उनकी कोई। हाँ, तो चलिए। हाँ, एक